ये जो पल है ना मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे बहुत खुशी देता है जब मेरे पति मेरे हाथों में मेहंदी लगाते हैं। एक हाथ में मैंने मेहंदी अपने से लगा ली, दूसरे हाथ में पतिदेव ने लगाई, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है और ये छोटी-छोटी खुशियाँ मुझे बहुत खुशी देती है। यकीन मानिए ये सिर्फ़ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सच में मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं ये सारी खुशियाँ। तो यहाँ पतिदेव सावित्री व्रत से एक रात पहले मेरे हाथों में मेहंदी लगा रहे थे और अगले दिन सुबह उठते ही मैं चली गई थी फूल लाने। सारा कुछ मैंने प्रिपेयर कर लिया था और बस फूल लाना रह गया था। तो सुबह उठ के बस मैं चली गई थी फूल लाने और आते समय ऐसे रास्ता पकड़ ली जिसमें पूरा रोड खोदा हुआ था। तो यहाँ दिल्ली में तो ऐसे ही होता है, रोड टूटते हैं, बनते रहते हैं। तो देखिए क्या कंडीशन है रोड की। और घर आने के बाद मुहूर्त था 12:11 के बाद से पूजा करने का। तो मैंने सोचा चलो अब खाना बना लिया जाए। हमारे तरफ ना पूरे दिन व्रत नहीं रखते हैं, ना फलाहार करते हैं, पूजा करके खा लेते हैं। उसके बाद मैं नाश्ता बना ली, पतिदेव ऑफ़िस चले गए थे और पूजा करना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। यहाँ मैं नहा कर आ गई थी और अब मुझे गुलगुले बनाने थे जो कि गुड़ के फिर सारा कुछ बनाने के बाद मैं चली गई थी रेडी होने और यहाँ रेडी होकर आ गई थी। पूरी तरह रेडी नहीं हुई हूँ, चूड़ी वगैरह अभी पूरा नहीं पहना है। फिर मैंने सोचा चलो पहले वट वृक्ष का जो डाल मैंने मंगवाया था उसको यहाँ पे स्थापित कर दूँ। और यहाँ अब मैं आ गई थी रेडी होके अच्छी तरह से। तो बच्चे अगर घर में छोटे हो तो अच्छी तरह क्या ही तैयार हो पाइएगा, पर जैसे तैसे मैं तैयार हो गई और यहाँ पे पूजा करना शुरू कर दिया था मैंने। तो जितने मेरे से फल हो सके सीज़नल फल उतना मैं लेकर आई थी। जितना जो कुछ यहाँ पे जुटा पाती हूँ उसी तरह से सिंपल विधि से मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। और ये देखिए मेरी बेटी मेरे पास ही बैठी हुई है क्योंकि उसे केला खाना था जो कि मैंने प्रसाद में चढ़ाया हुआ था। और जब पूजा करके उसे केला खाने के लिए दे रही थी तब वो खाई नहीं और इतने देर मेरे पास बैठी रही। पूजा करते-करते मुझे हँसी आ रही। और बस यहाँ पे मेरा पूजा हो गया था समाप्त और कर ली थी मैंने अच्छे से पूजा। अच्छे क्या छोटे बच्चे जब घर में हो और अकेले आप हो तो थोड़ा तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर फिर भी मैंने कर लिया। जब से मेरी शादी हुई ना, मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, तब से मैं एक बार भी वट वृक्ष के नीचे जाके पूजा नहीं की हूँ क्योंकि मेरी शादी के बाद कोविड वाला सीज़न आ गया था। कोविड उसके बाद बच्चे छोटे थे तो किसी पे यहाँ पे बाहर में किसके पास छोड़ के जाऊँ। इसी वजह से मैं हर साल घर पे ही डाल मंगवा कर और पूजा कर लेती हूँ। और एक दिन पहले ही डाल तोड़ना चाहिए, जिस दिन सावित्री व्रत हो उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। और यहाँ मैं अब नाक पर से सिंदूर करूँगी पूरा। तो ये ना मुझे बहुत 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 पसंद है। शादी से पहले भी मैं देखती थी ना जो लेडीज़ लोग व्रत वगैरह करती थी, नाक से सिंदूर करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसलिए हर तीज त्योहार में मैं नाक पर से सिंदूर करती ही हूँ और सभी सुहागन को करना चाहिए। और मैं हर व्रत में एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, वो है मेरा सिंदूरा। तो जब हम दिल्ली से शिफ्ट कर रहे थे, गाँव जब जा रहे थे तो उसमें हमने अपना सारा चीज़ रखा था, तो मेरा सिंदूरा उसी में शिफ्टिंग में मैंने रख दिया था और वो पूरी तरह से टूट गया था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि क्या दूसरा सिंदूरा लेकर हम उसमें सिंदूर डाल सकते हैं तो मुझे प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं दूसरा सिंदूरा लेके उसमें अपना सिंदूर डालूँगी और बस आज का व्रत मेरा पूरा हुआ।